हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये वन लाइनर क्वेश्चन होने वाला है जो बिहार पुलिस ड्राइवर को लेकर। आपको 1000 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन 1000 क्वेश्चन को मैंने बांट दिया है दोस्तों 10 वीडियो में, ताकि छोटे छोटे वीडियो हो जाएंगे तो आपको पढ़ने और समझने में अच्छा लगेगा और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। लंबा वीडियो होने से बच्चे ऊब जाते हैं और पढ़ने का मन भी नहीं करता है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 4 वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने 406 तक करा दिया हूँ। आप लोगों को 1000 क्वेश्चन कराने का मैंने वादा किया था और उसे मैं पूरा करूँगा। ठीक है, आइए अब हम लोग शुरू करेंगे 407 से। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन यानी कि 407 नंबर का रहा है दोस्तों कि अस्थाई लाइसेंस हेतु योग्यता, यानी कि अस्थाई लाइसेंस के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि वैध लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिन बाद तथा 180 दिन से पहले आवेदन करना तथा वाहन तंत्र चालन नियमों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगला कह रहा है कि डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। तो LLD फॉर्म में आवेदन, खोए लाइसेंस की FIR, शुल्क, फीस इतना चाहिए। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिना बीमा गाड़ी चलाना किस एक्ट में आता है। तो ये 146 से 196 के बीच इस एक्ट में आता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि दूसरे वाहनों की गति कम करने का संकेत आप कैसे देंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दोनों डीपर दायां या बायां, ठीक है, दायां हाथ निकालकर तथा हथेली नीचे की तरफ करके ऊपर नीचे करना। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि डायनेमो चार्ज किसी स्थिति में नहीं करता तब क्या करें। ठीक है, तो कम्यूटेटर साफ कर दें, फैन बेल्ट तथा डायनेमो कनेक्शन कस दें, कार्बन ब्रूस को दबा दें, इतना काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि दोष मुक्त नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर किस सेक्शन के अंतर्गत दंडित किया जाता है। तो 50/177। ठीक है, अगला कह रहा है कि किसके द्वारा इंजन की अधिकतम शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो गियर बॉक्स के द्वारा। ठीक है, अगला कह रहा है गियरों में बिना आवाज़ गियर बदलने के लिए क्या आवश्यक है। तो दोनों गियरों की चाल समान होना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किसके कारण स्टोक यानी कि सिलेंडर हेड के पिस्टन का TDC से BDC तक की दूरी की लंबाई बढ़ जाती है। तो क्रैंक शाफ्ट की थ्रो बढ़ा देना। ठीक है, अगला कह रहा है कि क्रैंक पिन ये क्या है, इसका क्या काम है। तो जिस हिस्से से क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्टिंग रॉड का हिस्सा जुड़ा होता है उसे क्रैंक पिन कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है क्रैंक लेन ये क्या है। तो जिस पर क्रैंक पिन तथा मिडल भाग पर मैन बियरिंग, ठीक है, लगा होता है उसे क्या कहते हैं, क्रैंक लेन कहते हैं। अब कह रहा है क्रैंक थ्रो। तो क्रैंक पिन और मेन बेयरिंग के बीच की दूरी को क्रैंक थ्रो कहते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि कौन सड़क पर मिलने वाले झटकों को सहन करता है। तो ये सस्पेंशन प्रणाली। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक सिलेंडर में कितने स्ट्रोक होते हैं। तो 4 स्ट्रोक होते हैं। पहला सेक्शन स्ट्रोक, दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक,
तीसरा पावर स्ट्रोक और चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है। अगला कह रहा है कि 2 स्ट्रोक इंजन की एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट के चक्कर होते हैं, तो एक चक्कर होते हैं। अगला कह रहा है कि टायर रोटेशन यानी कि गाड़ी के टायरों को बदलना आगे पीछे या दाएं बाएं का क्या महत्व है, तो गाड़ी के सभी टायर एक समान घिसते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कि रियर एक्सल को ड्राइव प्राप्त होती है, तो ये डिफरेंशियल द्वारा। अगला कह रहा है कि MACT का फुल फॉर्म, तो इसका मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल। अगला कह रहा है कि पिस्टन का कौन सा पार्ट उच्च प्रेशर और तापमान के अंतर्गत होता है, तो क्राउन पार्ट। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि राज्य कैरियर के कंडक्टर लाइसेंस के लाइसेंसी प्राधिकरण कौन होगा। ठीक है, तो जिला परिवहन अधिकारी। अगला कह रहा है कि एग्जॉस्ट सिस्टम का कार्य क्या है, तो यह सभी सिलेंडरों की गैसों यानी कि धुआं को इकट्ठा करके बाहर फेंकता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि गोल चक्कर पर रास्ता लेने का अधिकार किसको है, तो आपके दाईं तरफ से ट्रैफिक को। ठीक है। अगला कह रहा है कि हाइड्रोलिक एग्जर्वर के प्रकार ये कितने प्रकार के हैं, तो वेन हाइप, पिस्टन हाइप और टेलीस्कोपिक। ठीक है। अगला कह रहा है कि दोपहिया वाहन में क्या होता है, तो मल्टी क्लच प्लेट प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछ सकता है कि मल्टी क्लच प्लेट प्रयोग किस वाहन में किया जाता है, तो दोपहिया वाहन में। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि डायफ्राम, ठीक है, स्प्रिंग का मुख्य कार्य, तो ये क्लच डिसएंगेज करने में। ठीक है। अगला कह रहा है कि मैकेनिकल ब्रेक में ब्रेक शू किसके द्वारा ऑपरेट होता है, तो ये कैम द्वारा। अगला कह रहा है कि हाइड्रोलिक ब्रेक में हवा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ब्रेक नहीं लगते। अगर हाइड्रोलिक ब्रेक में आयल की जगह हवा भर जाएंगे तो ब्रेक नहीं लगेगा। ठीक है। अगला कह रहा है कि एग्जॉस्ट ब्रेक का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये डीजल इंजन में। अगला कह रहा है कि ओडोमीटर क्या है, तो गाड़ी की कुल चली गई दूरी। ठीक है, ओडोमीटर। स्पीडोमीटर तो गाड़ी की चाल बताता है। ठीक है। अब कह रहा है कि टेकोमीटर तो इंजन की चाल, ठीक है, यानी कि RPM, ये टेकोमीटर से पता चलता है। अगला कह रहा है कि इंजन ऑयल की SAE नंबर, ठीक है, क्या है, तो 30 या 40। अगला कह रहा है कि अधिक क्लियरेंस आयतन से, ठीक है, तो ये निम्न संपीड़न दबाव होता है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंजन से कम पावर का उत्पादन का कारण क्या है, तो कमजोर संपीड़न। ठीक है। अगला कह रहा है कि स्टीयरिंग के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तो स्टीयरिंग व्हील, ST कलम, तीसरा शिफ्ट, चौथा गियर बॉक्स, ड्रॉप शिफ्ट और ड्रॉप्ड आर्म, बेल ज्वाइंट, ड्रैग लिंक, टी रॉड, हुकल और ST आर्म। ठीक है। इंग्लिश अगर थोड़ा इधर उधर होगा तो मैनेज करिएगा। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है कि पहली इलेक्ट्रॉनिक कार का आविष्कार कब हुआ था, तो ये 1832 ईस्वी में। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का आविष्कार कब हुआ था, तो ये रूडोल्फ डीजल ने किया था 1895 ईस्वी में। ठीक है। अगला कह रहा है कि 2 स्ट्रोक इंजन का आविष्कार कब हुआ था, तो ये कार्ल डुगैंड कार्ल, ठीक है, 1878 ईस्वी में। ठीक है।
अगला कह रहा है कि किसी तरल पदार्थ के बहने के गुण को कहते हैं, तो विस्कोसिटी। ठीक है। अगला कह रहा है कि डिफरेंशियल बैकलेस यानी कि कमी समस्या एरर किससे मापी जाती है, तो ये डायल गेज से। ठीक है। अगला कह रहा है कि किस प्रकार की रियर एक्सल के सिंग में गाड़ी का भार एक्सल शाफ्ट पर नहीं पड़ता। ठीक है। तो इसका हो जाएगा फुल फ्लोटिंग टाइप पर। ठीक है। अगला कह रहा है कि स्केपर का प्रयोग, तो ये धातु को खुरचने में। ठीक है। स्केपर का प्रयोग होता है धातु को खुरचने में। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि गाड़ी की खड़ी स्थिति में डाले जाने वाले गियर, तो ये पहला व रिवर्स गियर। ठीक है। आप दो ही गियर डाल सकते हैं शुरुआत में, या तो पहला गियर डालेंगे या तो रिवर्स गियर। ठीक है। अगला कह रहा है कि रोड स्प्रिंग तथा चेचिस फ्रेम को जोड़ा जाता है किससे, तो ये सकल पिन द्वारा। ठीक है। अगला कह रहा है कि कार्बोरेटर इनलेट मैनिफोल्ड पर किस प्रकार फिट करता है, तो किनारे पर। अगला कह रहा है कि जल शीतलन प्रणाली में तांबे की नली ठंडी होती है कैसे, तो ये हवा से। ठीक है। अगला कह रहा है कि ठोस लुब्रिकेट होते हैं, तो ये ग्रेफाइट। ठीक है। ग्रेफाइट के, जिसे हम लोग ग्रीस भी बोलते हैं। अगला कह रहा है एंटी लुब्रिकेंट होते हैं, तो ये ग्लिसरीन यानी कि वाटर कूलिंग सिस्टम में जो पानी को जमने से रोकता है, एंड एल्कोहल। ठीक है। अगला कह रहा है कि आयल सम्प से दूषित गैसों आदि को बाहर निकालने की व्यवसाय, ठीक है, कहलाती है, तो ये क्रैंक केस वेंटिलेशन। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मोटर गाड़ी के क्रेनों के माध्यम से जो तिरछे डंडे नजर आते हैं, ठीक है, जो बहुत ऊंचा तक जाता है, इसको क्या कहते हैं, तो क्रॉस मेंबर। ठीक है। क्रॉस मेंबर। अगला कह रहा है कि ब्रेक द्रव का मुख्य कार्य, तो शक्ति व बल हस्तांतरण करना। ठीक है। अगला कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। ठीक है। अगला कह रहा है कि वाहन के अंदर वैक्यूम बूस्टर किसमें सहायक होता है, तो ये ब्रेक में। ठीक है। अगला कह रहा है कि पेट्रोल इंजन यानी कि स्पार्क प्लग, तो डीजल इंजन और हीटर ग्लो प्लग। तो पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है और डीजल इंजन में हीटर ग्लो प्लग। ठीक है। अगला कह रहा है कि किस प्रकार के इंजन में वाल्व नहीं होते हैं, तो 2 स्ट्रोक इंजन में। ठीक है। अगला कह रहा है कि आधुनिक ऑटोमोबाइल में कार्बोरेटर की वजह से क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कौन सा इंजन कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहा जाता है, तो एसआई इंजन। ठीक है। अगला कह रहा है कि बहुअक्षीय वाहनों को छोड़कर मालवाहक के संदर्भ में राष्ट्रीय परमिट के रूप में प्रयोग के सही आयु, तो ये 12 वर्ष होती है। ठीक है। अगला कह रहा है कि एक गैस टरबाइन का अधिकतम, ठीक है, अधिकतम अनमेय प्रवेश तापमान लगभग कितना होता है, तो 900 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला कह रहा है कि ओवरटेक वर्जित है कहाँ पर, तो जब वाहन खड़ी पहाड़ी पर चढ़ाई जाती है, तो वहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कि स्क्रू थ्रेड का शीर्ष व्यास, तो सबसे बड़ा व्यास होता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि मोटर वाहन विभाग का प्रमुख कौन होता है, तो परिवहन आयुक्त होता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि कायल स्प्रिंग का लाभ, इसका लाभ क्या है, तो कम स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है, कायल स्प्रिंग के लिए। अगला देखते हैं।
अगला कह रहा है कि किस प्रकार का सस्पेंशन स्प्रिंग व्हील नियंत्रण बल का ट्रांसफर नहीं कर सकता? तो हेलिकल स्प्रिंग का। ठीक है। अगला कह रहा है कि टायर का कौन सा भाग, ठीक है, टायर का कौन सा भाग राजा का ताज होता है? तो थ्रेड की रेडियम। ठीक है। अगला कह रहा है कि टायर की ऊंचाई की गणना किससे होती है? तो रिम का डायामीटर, टायर का बाहरी डायामीटर। ठीक है। अगला कह रहा है कि टायर बनावट में एक्सपेक्ट रेशो यानी कि कैसा उपयोग होता है, कितना अनुपात में डाला जाता है? तो ये टायर की चौड़ाई और ऊंचाई के बीच के का प्रतिशत अनुपात। ठीक है। अगला कह रहा है कि कंबाइंड की स्टीयरिंग सिस्टम में निर्धारित मान कितना होता है? तो 9 से 10 डिग्री। अगला कह रहा है कि ओवर ड्राइविंग लगा होता है तो गियर बॉक्स के बाद। ठीक है। अगला कह रहा है कि टायरों पर बने ट्रिम का घर्षण गुणांक कितना होता है? तो ये अधिक होता है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि रेडिएटर फैन चलाने के लिए किस बेल्ट का प्रयोग किया जाता है? तो ये वी बेल्ट का। ठीक है, वी बेल्ट का। अगला कह रहा है कि पिस्टन के चलने से पिस्टन के किस भाग में घर्षण होता है? तो स्कर्ट, रिंग, क्राउन में। ठीक है, घर्षण होता है। अगला कह रहा है कि एक इंजन में स्ट्रोक की लंबाई होती है तो क्रैंक की थ्रो का दोगुना। ठीक है। अगला कह रहा है कि इंजन में वाल्व क्लियरेंस दिया गया होता है किसके लिए? तो वाल्व में उत्पन्न ऊष्मा से कार्य को अप्रभावित करने के लिए। ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि इंजन की लिक्विड कूलिंग प्रणाली में पंखे का मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है? तो जब वाहन की स्पीड कम हो तो हवा का बहाव हो। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मॉडर्न इंजनों में किस प्रकार का थर्मोस्टेट अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है? तो वैक्स पैलेस टाइप का। ठीक है। अगला कह रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा ब्रेक कौन सा होता है? तो मैकेनिकल ब्रेक। ठीक है। अगला कह रहा है कि गाड़ी मोड़ते समय पहिए रहते हैं तो ये टो इन रहते हैं। अगला देखते हैं। 86 नंबर कह रहा है कि बड़ी इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर का। ठीक है। अगला कह रहा है कि यदि कंप्रेसर में इनलेट तापमान बढ़ाया जाता है तो गैस टरबाइन की वायु दर तो ये बढ़ती है। अगला कह रहा है कि पहिया घूमता है कैसे? तो ये रैंक और पिनियन गति से। ठीक है। अगला कह रहा है कि डीजल इंजन सिलेंडर में कौन सामान्यतः संपीड़ित किया जाता है? तो केवल वायु में। अगला कह रहा है कि टर्बो चेंजर का कार्य क्या है? तो इंजन की शक्ति को बढ़ाना। टो इन क्या है? तो टायर सामने से अंदर होना। टो आउट क्या है? तो टायर सामने से बाहर होना। ठीक है। सामने से अंदर तो टो इन और सामने से बाहर तो टो आउट। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कैम्बर धनात्मक क्या है? तो ये टायर सामने से देखने पर ऊपर से बाहर होना। ठीक है। और कैम्बर ऋणात्मक क्या है? तो ये टायर सामने से देखने पर ऊपर से अंदर होना। ठीक है। अगला कह रहा है कि रोटरी वाल्व का उपयोग क्या है? तो ये डिस्ट्रीब्यूटर में। ठीक है। अगला कह रहा है कि पर्यटक वाहन के बाहर की ओर एक रिबन लगाई जाती है, उसकी मोटाई और रंग क्या होता है? तो ये नीली रिबन 5 सेंटीमीटर चौड़ाई होता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि सकल व्हीकल, ठीक है, वेट क्या है? तो ये सकल यान भार यानी वाहन को अधिकृत वजन। ठीक है।
अगला कह रहा है कि इंग्रेशन काइल का कार्य क्या है, तो इसको घूंघी भी बोलते हैं। बैटरी वोल्टेज को बढ़ाना स्पार्क प्लग हेतु। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि सेलेनाइड स्विच कहाँ पर लगा होता है, तो सेल्फ स्टार्टर में। ठीक है, अगला कह रहा है तो एयर बैग में गैस, यानी कि एयर बैग जो खुलता है सीट के सामने, तो उसमें कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो आज का ये 500वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि मैंने 1000 क्वेश्चन कराने का ये टारगेट लिया हूँ और आप लोगों के बीच ये 500 क्वेश्चन आज समाप्त हो रहा है। वन लाइनर क्वेश्चन जो बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो सके। ठीक है, मैं बीच में जब भी क्वेश्चन कराने लगता हूं तो इस सब के बारे में नहीं बोलता हूं ताकि आप लोगों को डिस्टर्ब बीच में ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।